राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुख मन और मंदिर का सेतु है। हमारा जो मन है वो मन क्या है, मन का क्या सकारात्मक नकारात्मक रचनात्मक काल्पनिक जो विचार आते हैं ये सभी विचारों के साथ हमारी सोच बदलती है और सोच से अपनी वृत्ति वृत्ति से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से भावना और भावना से एक्शन होता है। तो मेरा एक ही इच्छा है जो मन को अगर संस्कार से अच्छे संस्कार से जुड़ना चाहिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के गुरु के और साधु संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अपने मन को संस्कार मिलेंगे और इस संस्कार से विचार आचार व्यवहार संस्कार और नैतिकता से ही इस दुनिया का एक हम अच्छे इंसान बनने के लिए जो एक रास्ता है वो एक ही ईश्वर की रास्ता है गुरु की रास्ता है। इसलिए बजाज फैमिली ने जो मैडम ने रश्मि मैडम ने और उनके लड़के सोमनाथ जी को 6 महीने के कठोर परिश्रम से जो एक ईश्वर के जो रास्ता दिखा है वो आने वाले समय में हर घर में पहुंच के अपने जीवन में एक संस्कार तो आने वाले जो पीढ़ी है उनको एक अच्छे मार्गदर्शन मिलेगा अच्छे संस्कार मिलेगा अच्छे विचार मिलेंगे और सभी को जो सनातन धर्म का जो संस्कृति है जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता और सभी पीढ़ी जो पूजा पाठ विधि है और सभी मंदिरों के जो इंफॉर्मेशन है उसके पीछे की जो महत्व है सभी इस मंदिर इस ऐप के माध्यम से मिलने से मुझे लगता है सब परिवार में एक सुख शांति समृद्धि मिलेगा और विश्व की कल्याण और विश्व शांति के लिए हम सब लोग सनातन धर्म के जो ईश्वर की भक्ति है इस मार्ग से ईश्वर से मिलेगी। ऐसे में सभी को आशीर्वाद और मेरे जो गुरु है गुरु गोरखनाथ जी तो महाराज के आशीर्वाद और गुरु गिरनार के गुरु दत्तात्रेय ने गुरु गोरखनाथ महाराज का सभी को आशीर्वाद मिले। बजाज फैमिली को इस एक ईश्वर के माध्यम से सभी लोगों का उनको आशीर्वाद मिले। ऐसे मेरे दो शब्द कहेंगे। जब स्कूल जाना इतना तब तीर्थ स्थान पे जाना तो मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ पर चढ़ के कितने तक करके वहाँ तक पहुँचेंगे, बस कोई सुविधाएं नहीं हो गई थी। लेकिन अब हर चीज़ आसान हो गई है तो लोग बहुत ज़्यादा आसानी से अपना
अब तो लोग 99 बार, हमारे इसमें 99 बार जाते हैं तो वो 99 बार चढ़ के वापस आ सकते हैं, इतना आसान हो गया है। आश्रम में किसी गुरु के चरण में कभी कभी लगता है कि हम कहीं भटके हुए तो नहीं, क्योंकि जो चीज भीतर है हो सकता है वो सुसुप्त हो जागृत, और उसका अगर जागरण हो जाए तो हमें लगता है कि अगर हम भीतर वाले को खोज लें, जहाँ शांति है, आनंद है, जो तो फिर मुझे लगता है कि जगह जगह हमें खोजने की अध्यात्म मार्ग को समझने की जरूरत है। और मनुष्य रूप में इतना क्षमतावान प्राणी शायद न धरा पर, न जल में, न आकाश में कोई है। हम मछली की तरह तो नहीं तैर सकते, न खरगोश की तरह उड़ान भर सकते, हाथी जैसा शरीर भी हमारे पास नहीं है, लेकिन अपने बौद्धिक विवेक से, ज्ञान से वेद को इसका सहारा मिला। वेद को अगर किसी कोई ऐसा सफल में उसको आधार मिल जाए, कोई वृक्ष मिल जाए तो वो भी तो हम क्या करें, लेकिन आगे आगे ऊपर नहीं भैया, अभी कोई ना कोई आ जाएगा तो बाद में 5 बजे बैठ जाएंगे, फोटो लेते रहिए। अच्छा फोन पीछे करा हुआ यार, थोड़ा मोबाइल पीछे लो आप। मोबाइल सर साइड से अच्छा सर ये मेरा बेटा है जो अभी लंदन जा रहा है पढ़ने के लिए। पीछे आ जाओ यार। मोबाइल पर चला हमारे मोबाइल फोन बॉक्स है, इस बॉक्स में 31 आइटम्स है जो ज्योतिर्लिंग में यूज किए जाते हैं पूजा करने के लिए। अलग अलग पूजा सामग्री जैसे भस्म, चंदन, अष्टगंधा जो हमारे शिव जी में महादेव में रखते हैं, ये सब यहाँ पे है। ये हमारा बेस्ट सेलर है और आपका धन्यवाद करते हुए कि आप हमारा ये बॉक्स यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों ने एक ऐसे चीज को क्रिएट किया है जो हम सबके काम आएगा और हमें आशीर्वाद ही देगा। तो हमारा भी आशीर्वाद आपको। हर हर महादेव।
जयन्ते मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कल लीला करती हुई गंगा की पावन धारा के पावन तट पर मेरी माँ भारत की सबसे सरल सहज प्रत्यक्ष भगवती की बीच देवादेव महादेव के पावन सानिध्य में माँ भगवती के पावन चरणों में आज एक ईश्वर समृद्धि ने और उनकी मम्मी ने मिलकर के जो नाम रखा उसको सही में वेदांत ने स्वीकार किया। ईश्वर एक है। कृष्ण का वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता में, एक को हम बहुश्यामी, एक को हम बहुश्यामी, एक को मैं ही अकेला हूँ और मैं ही सब, मेरे सिवा कुछ नहीं है और मेरे बिना कुछ नहीं। समृद्धि हमारी बेटी है, इनकी मम्मी हमारी बहुत लाडली शिष्या है, इनके पापा वृद्धि के अमित बाजार मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं और इन्होंने एक ईश्वर करके ऐप बनाया है। सभी को घर में पूजन करने की सुविधा एक साथ प्राप्त हो पाए। उसमें शिवलिंग है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, पुस्तक है और पूजन सामग्री, जो सूक्ष्म पूजन सामग्री आते हैं वो सारी सामग्री उस डिब्बे में पैक है और शुद्ध है। बड़ी बात तो शुद्ध है। अब आपको लग रहा होगा कि भारत के सबसे बड़े आचार्य इस ऐप का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार नहीं कर रहे, प्रशंसा भी नहीं कर रहे, हकीकत के बयान कर रहे। वास्तविक में अपने शब्दों को मैं अपने बेटी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर समृद्धि का कार्य उत्तम नहीं होता, इसके सामर्थ्य उत्तम नहीं होते, इसका विचार उत्तम नहीं होता, तो निस्संदेह मेरी माई के सामने इसका उद्घाटन नहीं होगा। माई के सामने मेरी जो माई है वो कोई झूठी नहीं है, चलती है, बात करती है, खाती पीती है। हजारों लोगों ने हमारी माई की चलने की आवाज को सुना है स्पीच पर। महादेव यहाँ एक महीने प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, तो ये कभी संभव हो पाया जब इसका दिल, मन, वाणी और व्यवहार शुद्ध था। इसने शुद्धता पूर्वक इस ऐप को बनाया। मैंने अभी 4 दिन पहले मुंबई था, अमित जी, समृद्धि की मम्मी, सब लोग मुझसे मिलने आए। मैंने उस ऐप को देखा, मुंबई में 3 बड़े परिवार मेरे सामने थे, मैंने उनको भी यह ऐप दिखाया, डिब्बा खोल करके देखा। सबको लगा तो बिल्कुल शुद्ध है और खोलते ही ईश्वर का वातावरण पता करने लगता है। आप उस डिब्बे को खोलो और उससे जो सुगंध आता है वो सुगंध पूजन की ओर ले जाता है, सुगंध पूजन की ओर ले जाता है। आज सबसे बड़ी
रही कमी सामग्री की। हमारे पास शुद्ध सामग्री नहीं, हमारे पास शुद्ध शिवलिंग नहीं, हमारे पास जो शिवलिंग बनाया है आपने देखा होगा छोटे से दरबार के शिवलिंग, उसको अपने हाथ में लेकर के छोटे छोटे मंत्र हैं महादेव के, मैंने उस मंत्र को बोला और मैं देखता रहा शिवलिंग कैसा है, शिवलिंग क्या है। तो नर्मदा की शिवलिंग है, नर्मदा की शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रतिष्ठित होती, उनको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको आप सीधा रखो और उनकी पूजन प्रारंभ कर दो, उनका पूजन प्रारंभ हो। तो समृद्धि में अच्छा नाम भी देखो आप, समृद्धि और एक ईश्वर, एक ही ईश्वर है जो समृद्धि प्रदान कर सकता है और इस धरा पर एक समृद्धि है जो समृद्धि ईश्वर एक ईश्वर है प्रदान कर रहे हैं। तो जैसा नाम तथा जैसा नाम होता है वैसे ही व्यक्ति में गुण आने लगते हैं। ये कुछ और भी कर सकती थी, ये कोई और है बना सकती थी, ये किसी और बिजनेस में जा सकती थी, ये किसी और बड़े बिजनेस को स्पर्श कर सकती थी, और इसने पूजन को ही क्यों चुना, आध्यात्म को ही क्यों चुना, क्योंकि इसके अंतःकरण में ईश्वर की एकात्म भाव छुपा हुआ है, जो बाहर से प्रकट करके उसने दिखाया। कितने वर्ष के 21 साल के 21 वर्ष की 21 वर्ष छोटी सी बच्ची है, और इसने ऐसा काम करके सनातनियों को दिया, हिंदुओं को दिया, पूजन करने वाले जो धर्मा बदल में लोग हैं उनको दिया। ये बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं है, बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं है। इसलिए कभी भी ईश्वर को यहाँ से नहीं, यहाँ से मानोगे वो प्रेम करेगा, यहाँ से मानोगे वो धन देगा। क्या देगा? धन देगा। यहाँ से मानोगे आपसे प्रेम करेगा। यदि उसने एक बार आपसे प्रेम कर लिया तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों प्राप्त हो रहा है। यहाँ से मानोगे तो केवल वो धन देगा। तो इसलिए इस पूजन बॉक्स के, पूजन पैकेट की ओर से जो पूजन सामग्री हमें प्राप्त होने वाला है, हम उससे आराम से आने वाले नवरात्रि है, कुछ ही 15-18 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है। 22 तारीख से नवरात्रि है, हमारे यहाँ 21 तारीख से है, हमारे यहाँ नवरात्रि 16 दिन की होती है, और उस नवरात्रि में पूरे पूजन सामग्री का प्रयोग हम कर पाएंगे। मैं तो कहूँगा इसे, तुमने जितनी कल्पना किया है वो सारे बॉक्स कम पड़ जाएंगे, सारे पैकेट कम पड़। एक बार बहुत सारे छुपाए लिखते हैं कि एक बार तुम्हें आवत अब जी सुर सरी पद नाई ऊपर हो। एक बार जो उस परमात्मा की ओर जाता है तो कभी इधर उधर नहीं जाता, उसका मन कभी अशांत नहीं होता, उसके मन में कभी तृप्ति नहीं आती, उसके मन में कभी झूठता नहीं आती, और उसका मन कभी अशांत नहीं रहता। तो इसलिए एक बार जो एक ईश्वर है को स्पर्श करेगा वो और किसी ईश्वर की ओर नहीं जाएगा। ईश्वर एक ही है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बार-बार कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे
सर्व का त्याग मेरे सर पे कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे संपूर्ण परिवार को गति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर दूंगा। कहीं और न भटको, कहीं और न भटको। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से भी मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन समृद्धि ये तुमसे हुआ कैसे? क्योंकि तुम्हारी दाया तुम्हारी मम्मी बैठी प्रेरणादायक माँ होती है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि माता पिता गुरु राजा उनको, जो माता पिता गुरु का अनुसरण करता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। और पापा तुम्हारे प्रेरक हैं, प्रेरक है, ये हर चीज की प्रेरणा देते हैं। अभी भी जब मैं आ रहा था तो मेरा एक देश के बड़े साधु के ऊपर, क्योंकि मैं अभी चल तो सकता नहीं, मेरे अभी पैरों में स्लिप है, तो अभी मैं कल अहमदाबाद था, हमारे अहमदाबाद के सभी बड़े लोगों ने मिलकर के मेरा MRI बनाया, एक्सरे बनाया, मुझे बिल्कुल आराम कहा डॉक्टर कि आपको 2 घंटे हमें बिल्कुल आराम करना है, सब आपको घुटना सही हो पाएगा वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी 15 के बाद मेरा फिर माइक का पूजन है, मैं 16 दिन रात्रि पर्यंत एक आसन पर बैठ करके 8 घंटे भगवती की सेवा करूंगा। माई करेगी, माई और महादेव। तो इसलिए पापा तुम्हारे प्रेरक है। पापा ने हमें मुझे काट में कहा, गुरु जी अब इस काम को मुझे करना है। क्या कहा बताऊंगा नहीं। तो पापा तुम्हारे प्रेरक है और उनके मन में अलग अलग प्रेरणा आती रहती है, तो धर्मों को लेकर के, परंपराओं को लेकर के। तो इसलिए समृद्धि इसलिए हो पा रही है क्योंकि इनकी माँ का ये आशीर्वाद है और पापा की प्रेरणा रूपी आशीर्वाद भी देता। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं स्वस्थ एक बात, तुम अपने कर्मों में लगे रहो, सिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। इसलिए कभी घबराना नहीं है। गुरु जी तुम्हारे साथ हैं, पापा का प्रेरणा है तुम्हारे साथ है, पापा प्रेरक के रूप में भी तुम्हारे साथ हैं। आप मुंबई रहते हैं, आपकी भी खूब सारा आशीष तुम्हें प्राप्त होता रहता है। मुंबई से भी अमित जी के सभी लोग प्रेम करने वाले लोग यहाँ आए, वो सब तुम्हारे साथ हैं। गुरु जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और मैं यह सतत इस ऐप माध्यम से और इस पूजन सामग्री माध्यम से हर घर में अच्छी पूजा हो पाएगी, अच्छी सामग्री प्राप्त हो पाएंगे। आज देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जब अपना अभिषेक शुरू किया सावन का, उस समय मीडिया नहीं, उस समय सोशल मीडिया नहीं, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतने नहीं, और 2, 4, 5, 10 लोग हमारे अभिषेक को देखते थे। आज अभी तक हमारे अभिषेक को 162-163 करोड़ लोगों ने देख लिया। 162-163 करोड़ लोगों ने अभिषेक किया। असली कोई बनावटी नहीं है, इसलिए उसको ने लायक किया, स्वीकार किया, अस्वीकार नहीं किया। देखो लायक बहुत दिन तक चलता है और नालायक थोड़े दिन में खत्म हो जाता है, थोड़े दिन में। तो तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है। तुम्हें इस एकात्म भाव ईश्वर को साक्षी मान करके गुरु जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर, पिता का प्रेरणा, पिता का वंदन करके, माँ की आज्ञा और माँ का चरण स्पर्श करके, अपने से सभी बड़े जनों का आशीष और आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना है। कदापि कभी नहीं रुकोगी, बढ़ती जाओ। इसलिए भगवती के चरणों में यह संभव हो पाया, इसलिए कि तुम्हारे अंतःकरण में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, पूजन के प्रति और पूजन सामग्री के प्रति जो रुचि है उसको
यात्रा तय दौड़ के जाएंगे तब दौड़ के जाएंगे तब तो हमें धीरे धीरे अपने इसमें चल और हमें तुलसीदास जी महाराज एक उपाय लिखते हैं कि प्रातः काल जिते रघुनाथा मात पिता गुरु नामहि माता। भगवान राम प्रातः काल उठते थे, सबसे पहले माँ को प्रणाम करते थे, फिर पिता को प्रणाम करते थे, फिर गुरु का वंदन करते थे, उसके बाद भगवान की उपासना करते थे। तो सबसे पहले माँ, पिता और गुरु संयोग से हमारे साथ तीनों हैं, हमारे साथ तीनों हैं। तो इसलिए माई का महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हम सभी का काम है, जिसने आप यहाँ मुंबई से 50-60-70 के लोग आए हैं, इनका काम है कि इस ऐप को घर घर तक पहुँचाने में हम तुम्हारा सहयोग करें, इसमें आशीर्वाद करें और तुम इसकी सुंदरता, पवित्रता और इसकी नियति, अर्थात इस नियति को न बदले। कभी मंत्र, माला, उपासना, आसन और देव के 5 नहीं बदले जाते। मंत्र, माला, उपासना, आसन और देव ये कभी बदले नहीं जाते। माता, पिता और गुरु ये 10 कभी बदले नहीं जाते। और इन 10 के प्रति जिसका समर्पण भाव रहता है, जिसकी आस्था रहती है, वो देवत्व को प्राप्त करता है। वो देवत्व को धरा पर जो कुछ है वो सब सामान्य है, सब सामान्य है। आप जो कुछ कल्पना करोगी कि जो कुछ तीन मन माही, तो हम लिखते हैं जो कुछ कल्पना करोगे कि जे संकल्प की न मन माही, शिव कृपा कछुर नाही। जो कल्पना मन में आप करोगी महादेव से पूरा कर, महादेव से पूरा कर देंगे। इसलिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और घर घर तक क्या पहुंचे उसका भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और यहाँ जितने भी देखो आज खूब बारिश हो रही है, ये भी एक शुभ लक्षण। गंगा बिल्कुल उफान पे, गंगा मेरी भरी पड़ी, मेरी माँ बिल्कुल पीछे, हमारी माँ गंगा, नीलधारा गंगा। नीलधारा का अर्थ है आज से लगभग लाखों वर्ष पहले भगवान शिव ने जब आकाश में स्नान किया, उनके गले में जलन होने लगी और महादेव उस घाट पर आकर स्नान करते हैं, जिस कारण उस घाट का नाम नीलधारा पड़ा। गंगा नीली, गंगा नीली। तो नीलधारा भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है और वरुण देवता भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो स्वर्ग से और धरा से, स्वर्ग से बहने वाली गंगा और धरा पर बहने वाली गंगा और धरा को संभालने वाली मेरी मां वाली, तीनों यहाँ तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। निसंदेह भगवती का, महादेव का, सभी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो और सततम विहाय भोक्तव्यम बताया गया है। सतत विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। सहस्र स्नानम आचरे, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम को छोड़कर दान करना चाहिए। और कोटि विहाय हरि भजे, 1 करोड़ काम को छोड़कर एक ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर का चिंतन मेरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हें। और मैं तो रात को बहुत लेट आया और मुझे पता था सब लोग आ रहे थे, तो हमारे देश के कुछ बड़े महापुरुष आए थे, जो उनके साथ वार्ता करके मैं उनको भी लाया, उनसे भी मैंने दीप प्रज्वलित करवाया, मेरे साथ उन्होंने भी दीप प्रज्वलित किया। तो निसंदेह तुम्हें आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद निसंदेह में पथ की ओर लेकर जाएगा, अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा, अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। मेरा पूरा आशीर्वाद मेरी माँ भगवती काली का, मेरे महादेव का, मेरी माँ गंगा मैया का और मेरा खूब सारा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारी मम्मी निरंतर तुम्हारे ऊपर स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें।
तुम्हारे तुम्हें आवश्यकता पड़े हमारे मार्गदर्शन की, वहाँ तुम्हें हमारा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। ओम नमः पार्वती पतये। अब मैं ईश्वर, यहाँ पे हम फिजिकल पूजा करते हैं, हम यहाँ पे वर्चुअल पूजा करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक मंदिर में आना है, एक नए मंदिर में आना है, किसी भगवान जी की पूजा करनी है, अलग अलग पूजा हम आपको बताते हैं कि इसकी पूजा की क्या महत्व है, क्या एसेंस है, ये पूजा क्यों किया जाता है। तो ऐसे हमारा ऐप अलग है। हमारे पास एलो नंदी करके भी AI है, जहाँ पे आप हर भगवान के बारे में, हर मंदिर के बारे में अलग अलग जान पाएंगे। आप देख पाएंगे जैसे हमारे पास भक्ति संगीत है जो आपको शांत करती है मन को। हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल पूजा है, आप घर बैठे बैठे पूजा कर सकते हैं एक मंदिर में। तो ऐसे अलग अलग माध्यम से हमने हमारा ऐप एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया है। ऐसे वो अलग है, एक ईश्वर की नाम एक है पर उसको पहुंचने के रास्ते अलग है। थैंक यू। गुरु जी से निवेदन है कि मीडिया और रश्मि और समृद्धि बजाज है, इनके पिता जो है वो अमित बजाज है, बहुत बड़े उद्योगपति हमारे शिष्य हैं। मुंबई से इनकी जो माँ है समृद्धि की, वो रश्मि बजाज है। इन्होंने एक ईश्वर करके एक ऐप बनाया जिसमें सारी पूजन सामग्री को शुद्धतापूर्वक बनाने का प्रयास किया है। और समृद्धि क्योंकि हमारी बेटी है, हमारी शिष्या है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात, अगर घर घर तक अच्छी पूजन सामग्री पहुँचे और उस पूजन सामग्री से हमारा अच्छा पूजन होगा तो निस्संदेह हमारे घर में समृद्धि आएगी, समृद्धि आएगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस पूजन सामग्री में सारी सामग्री को शुद्धतापूर्वक बनाने का निर्णय लिया गया और इसमें बहुत ध्यान रखा गया कि 100% यह सामग्री शुद्ध हो। क्योंकि अमित बजाज जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे शिष्य हैं वो, और वो देश के बड़े उद्योगपतियों के घर में या उद्योगपतियों के साथ इन्होंने उद्योग किया। अभी भी देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ काम कर रहे हैं मुंबई में। और उनकी बेटी समृद्धि क्योंकि 21 वर्ष की है अभी, इसके मन में धर्म के प्रति रुचि आई, धर्म के प्रति भाव आया और इसने इस प्रकार से एक ईश्वर करके ऐप बनाया। और आपने देखा कितनी सारी सामग्री इसने बनाया है। अभी मुझे इसने दी, मैं मुंबई में भी 4 दिन पहले था, वहां भी इसने मुझे भेंट किया। सारी सामग्री को हमने आकर के हरिद्वार में आकर एक पैकेट ला करके खोल करके भी देखा, क्योंकि मैं तो महादेव का सेवक हूँ, माई का सेवक हूँ, तो मैं तो कोई ऐसी सामग्री प्रयोग करना ही नहीं चाहता कि जो सामग्री किसी भी प्रकार से मिलावटी से युक्त हो। तो समृद्धि के द्वारा जो बनाए गए सामग्री है, उस सामग्री में 100% शुद्धता का प्रयोग किया गया है और उसका ध्यान रखा गया। मैं समृद्धि को आशीर्वाद देता हूँ, अमित बजाज जी को, रश्मि बजाज जी को आशीर्वाद देता हूँ कि सब मिलकर समृद्धि को आशीर्वाद दें और यह समृद्धि की ओर आगे बढ़े। और यह इसका जो लक्ष्य है, धर्म को घर घर में तक, सनातन के हर घर घर तक अच्छी पूजन सामग्री पहुंचाना, वो ये पहुंचाए, उसके लिए मेरा आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। गुरुदेव, क्या आप मानते हैं कि सनातन को आज के समय में तकनीक की जरूरत है, सहारा? तकनीक की जरूरत नहीं, सामग्री की जरूरत है। तकनीकी तौर पर, लेकिन इसमें वर्चुअल जो दर्शन कराने की बात करें, इस तरह तो मंदिरों में जाना ही बंद हो जाएगा। घर बैठ के दर्शन करने वाली बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी। आज भी लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में है, लंदन में है, यूरोप में है, जो इंडिया नहीं आ पाते, मंदिरों में नहीं जा पाते हैं, अगर वो ऐप के माध्यम से दर्शन करते हैं। आज देखो, आपने ही दिखाया मेरा पूजन सामग्री अभिषेक सावन का, लगभग 170 करोड़ लोगों ने अब तक देखा, 170 करोड़ लोगों ने देखा। और मैं आज जिस घर में जाता हूँ वहाँ लोग, मुझे 2-4 लोग मिलते हैं, स्वामी जी मैं 3 घंटे देखा, मैं स्वामी जी में 4 घंटे देखा, स्वामी जी में 5 घंटे देखा। आज उनके घर में महादेव आने लगे, आज उनके घर में शिवलिंग आने लगे, आज उनके घर में पूजन सामग्री के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। तो मुझे लगता है एक समय ऐप की जरूरत है, एक समय ऐसा आएगा जब ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ऐप बन जाएगा और वो पूजन करने लगेगा। तो महाराज ये कोई एनजीओ चला रही है इस ऐप को या कॉर्पोरेट कंपनी चला रही है? अगर धर्म कॉर्पोरेट कंपनी की तरफ से इस तरह से काम करेगा? कोई कॉर्पोरेट नहीं है, ये तो व्यक्तिगत छोटी बेटी है, कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ये तो इसके मन में भाव आया है, तो बहुत बड़े घर की बेटी है, बहुत बड़े घर की बेटी है
और इसके पिता बहुत बड़े उद्योगपतियों के साथ रहते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति। मैं क्योंकि मेरे शिष्य हैं, मैं जानता हूँ। तो इसका कोई किसी प्रकार का कोई कॉर्पोरेट से संबंध नहीं है, ना इसकी कोई योजना है। इसका एकमात्र योजना है घर घर में भगवान को पहुंचाना, घर घर में भगवान की सामग्री गुरु आज्ञा लेकर के पहुंचाना, गुरु जी की आशीष, गुरु जी की कृपा के द्वारा घर घर में पहुंचाना। ठीक। पीछे आ जाओ, पीछे हो जाओ। इंटरव्यू छोटेगी, सब देखा तो सब गायब। नहीं दे तो उसमें क्या अच्छा है, ठीक है। आचार्य को दे देता हूँ पूजन सामग्री करके पूजन जी ये रखिए आराम से। और शिव मंदिर में विवेकानंद जी आराम से अभी चलिए भैया गुरु जी ऐप बना। हाँ ये ऐप बना। हाँ